टॉपिक है वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आपको पता है कि वायर का इंसुलेशन टेस्ट मेगर की हेल्प से कैसे किया जाता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हो। अगर आपको मेगर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन से वो लिंक चेक जरूर करना, आपको मेगर के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक मेगर है। मेगर का क्या 4 टर्मिनल होता है आपको पता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है, बाकी रह गया है दोनों टर्मिनल। ठीक है, अब ये दोनों टर्मिनल से ही हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे वायर का, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये एक एनालॉग टाइप का मेगर है। मेगर के ऊपर डिस्प्ले लगा है। इस डिस्प्ले में देखो 0 ओम से लेकर 10 मेगा ओम तक रीडिंग है। मेगर का जो पॉइंटर है वो पॉइंटर हमेशा 10 मेगा ओम का रहता है। अगर लीकेज करंट फ्लो होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस खड़ा होगा तो 10 ओम से पीछे आएगा 0 की तरफ। ठीक है, ये मेगर ऐसे ही काम करता है। अब इस हैंडल को हम 160 आरपीएम पे घुमाएंगे। मिनिमम 160 आरपीएम पे घुमाने पर एक एक्यूरेट वोल्टेज निकलता है, इसलिए मेगर को हमेशा 160 आरपीएम पे घुमाना पड़ता है। मेगर का 2 टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है, बच गया दोनों टर्मिनल। इस दोनों टर्मिनल से एक टर्मिनल को हम वायर का जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन के ऊपर कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को हम वायर के मेटेलिक पार्ट पर कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद जब हम हैंडल को 160 आरपीएम पे घुमाएंगे तो क्या होगा, इस मेगर के अंदर से एक वोल्टेज जनरेट होगा। वो वोल्टेज एसी होता है एंड वो वोल्टेज एवरेज मान लेते हैं हम 500 वोल्टेज। मेगर से ऐसे ही वोल्टेज निकलते हैं, 500 वोल्टेज जनरेट होता है। वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो गया है, लेकिन अगर वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर कम होगा या फिर खराब होगा तो इस वोल्टेज की वजह से इस इंसुलेशन से इस मेटेलिक पार्ट के अंदर से एक करंट फ्लो होगा, जिस करंट फ्लो की वजह से मेगर में जो पॉइंटर है वो पॉइंटर 10 मेगा ओम से पीछे आ जाएगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा वो पॉइंटर 10 मेगा ओम से 0 की तरफ आएगा। वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल एंड हाई वोल्टेज केबल के लिए डिफरेंट इंसुलेशन रेजिस्टर को कंसिडर किया जाता है। ये लो वोल्टेज केबल है, इसीलिए इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो मिनिमम 1 मेगा ओम होना ही चाहिए। अगर 1 मेगा ओम से नीचे होगा तो इसका रेजिस्टेंस खराब माना जाएगा। अगर 1 मेगा ओम से ऊपर होगा तो इसका रेजिस्टेंस अच्छा माना जाएगा। ठीक है, डिफरेंट केबल के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। उसका चार्ट मैं आपको दे दूंगा, आप देख लें। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही खराब होता तो क्या होता, तो इसका जो इंसुलेशन है इस इंसुलेशन के अंदर से मेटेलिक वायर के अंदर एक करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। तो इन दोनों के अंदर से, इंसुलेशन के अंदर से जैसे ही मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होगा, इस करंट फ्लो की वजह से हमें मेगर में जो रीडिंग देखने को मिलेगा वो रीडिंग 0 ओम की तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बहुत ही खराब होगा तो 0 ओम की तरफ दिख जाएगा, लेकिन अगर एकदम खराब नहीं है और एकदम अच्छा भी नहीं है तो हमें 1 मेगा ओम से कम देखने को मिल सकता है। का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वायर का इंसुलेशन का क्वालिटी कितना अच्छा है, वायर का क्वालिटी कितना अच्छा है, वायर को कैसे यूज किया गया है, कितना दिन यूज किया गया है, इसके ऊपर वायर का इंसुलेशन डिपेंड करता है। ऐसे ही चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। और आपको अगर मेगर के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो मैंने, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना, वहां पर मैंने मेगर का लिंक दे दिया। ये मेगर से ऐसे ही इंसुलेशन को चेक किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे को एक नया वीडियो के साथ।